गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम फिजिक्स में क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। आज हम उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल है आपके पास। सबसे पहले हिंदी में है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट है, राइट। प्रतिबिंब मतलब इमेज। क्लियर। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, मतलब साथ साथ में उसकी क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में आपके पास जो भी कंडीशन गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर लेंस की बात हो रही है तो इसमें कौन से लेंस की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन से लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस। तो मतलब अब हम उत्तल लेंस के सारे स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, राइट। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। सबसे पहली कंडीशन कि उसका नेचर कैसा है प्रतिबिंब का, एक तो वास्तविक है, उल्टा है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि बनने वाली जो इमेज है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। डिपेंड करेगा नेचर पे। मतलब प्रतिबिंब कैसी है, इमेज कैसी है, उसकी वास्तविक एवं उल्टी है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो जब वस्तु की दूरी होती है उसको हम हमेशा u सपोज करते हैं। इमेज की जो दूरी होती है, इट मीन्स प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, v से, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, प्रतिबिंब की उस लेंस से दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो v है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने साइज क्या दी है कि जितना प्रतिबिंब है उसी साइज का बन रहा है, मतलब जितना वस्तु है सेम साइज का बिंब है, मतलब दोनों की हाइट जो भी होगी वो सेम होगी। जितनी 10 है तो दोनों की 10 होगी, दोनों की 20 है तो दोनों की 20 होगी। इट मीन्स दोनों की हाइट सेम है। मतलब बिंब की ऊंचाई अगर h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम हमेशा क्या सपोज करते हैं, h डैश। तो आपस में ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। क्लियर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिवन दे के रखा है सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। क्लियर दिया। तो देखिए यहाँ पे एम क्या होता है, एम मैंने बताया था आपको, रिफ्रैक्शन। तो एम क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच, ये होता है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है। या तो एच की प्लेस पे एच डैश रख दो या एच डैश की प्लेस पे एच, राइट। तो मैंने देखो एच डैश की प्लेस पे एच रख दिया, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ गया, 1। वो भी काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस एच डैश अपॉन में एच होता है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -1। क्लियर। अब लेंस के आवर्धन सूत्र से, लेंस का आवर्धन सूत्र ये होता है, सूत्र क्या होता है, एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में एच वी अपॉन में यू, ये होता है। लेकिन अभी हमने पीछे क्या फाइंड करा था, एम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, राइट। वी ऑलरेडी आपके पास कितना गिवन है, 50। यू आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए डिवाइड में यू है, लेफ्ट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का साइन राइट साइड आया तो यहाँ माइनस लग गया। मतलब इट मीन्स यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50। अब लेंस से सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन में एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/f एज इट इज़ लिखा है, इक्वल्स टू 1/50। v ऑलरेडी गिवन है और u हमने निकाल लिया, कितना निकाला, -50। तो आप देखेंगे कि ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। तो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/50, एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/50 मतलब 2/50। तो ये 1/f है तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50/2। इट मीन्स एफ आपको कितना मिल गया, 50 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी। मतलब फोकस दूरी कितनी हो गई है, हिंदी में
जिसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ को फोकस दूरी, इट मीन्स द 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा हम दूरी काई में काउंट करेंगे मीटर में, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। इट मीन्स 25/100 मतलब 0.25 मीटर डिस्टेंस आ गई हमारे पास, फोकल लेंथ आ गई मीटर में 0.25। अब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P = 1/f, मैंने आपको बताया था। इट मीन्स 1/0.25। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता में हम हमेशा काई में काउंट करते हैं मीटर में, इसलिए यहाँ हमने फोकल लेंथ को काई में फाइंड करा है मीटर में, राइट, यहाँ पे पुटअप करने के लिए। इट मीन्स 1/0.25, डेसिमल रिप्लेस करा, इट मीन्स 100/25, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25, इट मीन्स 4। और हमेशा लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है, डी, इट मीन्स डायोप्टर, मतलब लेंस की क्षमता आपको क्या मिल गई, 4 डायोप्टर। क्लियर, हमें लेंस की क्षमता भी फाइंड करने को बोला था। ये तो सब हमारा हिंदी में था। नाउ द इंग्लिश। अब इंग्लिश वर्जन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, राइट। अ कॉन्वेक्स लेंस form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज बन रही है उस लेंस से उसकी डिस्टेंस गिवन है, इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। और जो बनने वाली इमेज है उसका नेचर कैसा दे के रखा है, रियल एंड द इन्वर्टेड इमेज। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो हमारे पास निडल की पोजीशन गिवन है वो क्या पोजीशन गिवन है, द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पोजीशन क्लियर गिवन है। लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जितनी इमेज की साइज होगी उतनी ही किसकी साइज है, ऑब्जेक्ट की। इट मीन्स कि दोनों की साइज कैसी है, इक्वल है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, मतलब अब हमें और क्या फाइंड करना है कि पावर ऑफ लेंस, और हमें एक और कंडीशन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम को सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में हमारे पास जो भी कंडीशन गिवन है, मतलब जो जो हिंट गिवन है, हम सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। आंसर, सिंस द इमेज इज रियल एंड द सेम साइज, रियल दिए, इट मीन्स इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी है, सेम साइज। पोजीशन क्या है, द पोजीशन ऑफ द इमेज शुड बी 2f, राइट, 2f गिवन है। It is given that the image of the needle is formed at a distance of 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी दी है इमेज की पोजीशन की, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लेंस कौन सा यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। हैंस द निडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब फ्रंट में मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में इमेज की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, u। क्लियर। इमेज की डिस्टेंस को हम हमेशा किससे नोट डाउन करते हैं, v से। अब v ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने u -50 क्यों लिखा, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज अ हिंट दी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस हो रहा है उसके फ्रंट में उतनी ही डिस्टेंस पे उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फ्रंट में रखा है तो डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की काई में काउंट करते हैं, प्लस या माइनस। इट मीन्स हम हमेशा माइनस में ही काउंट करते हैं। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो u गिवन है वो कितना हो जाएगा, -50। क्लियर। फोकल लेंथ को हम किससे डिफाइन करते हैं, हमेशा स्मॉल f से, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है, मतलब ये आपका यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। क्लियर। नाउ द 1/f एज इट इज 1/50, इसमें the value of v, it means the
इमेज की डिस्टेंस कितनी है 1/50 माइनस अगेन 1/50 द पोजीशन ऑफ यू अगेन -50। क्लियर? आई होप यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप करी, आपको समझ में आ गया। दिस इज माइनस एंड अगेन माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। एलसीएम यहाँ पे हमने लिया तो कितना आया 50, 1 + 1 हमने ऐड करा, इट मीन्स 2/50, इट मीन्स कि कितना आया 1/25, 1/25 आ गया। इट मीन्स ये इक्वल है 1/f के। तो यहाँ पे f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब f इक्वल्स टू इंटरचेंज कर दिया, पोजीशन 1/f इक्वल्स टू 1/25 था, तो f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर सिर्फ हमें एज अ फोकल लेंथ फाइंड करना होता तो दिस इज आंसर, बट हमें क्या फाइंड करना है आगे, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f, बट फोकल लेंथ हमेशा काय में होनी चाहिए, मीटर में। तो यहाँ हमें वैल्यू पुटअप करने के लिए इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो 25 को हम काय में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, 2 ज़ीरो है, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.25 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.25 मीटर। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f, बट फोकल लेंथ 3 मीटर, तो 1/0.25। क्लियर? अब 1/0.25 है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, डेसिमल रिप्लेस करा, तो ऊपर कितने ज़ीरो लगेंगे 2 ज़ीरो एंड डिवाइडेड बाय 25, कैंसल आउट करा है तो 25 4 ज़ा 100, इट मीन्स इसकी वैल्यू कैसी आई प्लस में 4। क्लियर? अब ये D क्या है, जैसे ये फोकल लेंथ की डिस्टेंस सेंटीमीटर या मीटर में होती है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे फोकल लेंथ की ये यूनिट काउंट होती है। इट मीन्स पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। इट मीन्स हम उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो उसके आंसर के साथ हम हमेशा इसके यूनिट लिखेंगे। तो इसका आंसर आया हमारे पास पावर ऑफ लेंस का 4, वो भी प्लस का, साथ में हमने उसकी यूनिट लिखी डायोप्टर, इट मीन्स कैपिटल D। नाउ द नेक्स्ट सम हिंदी में, हिंदी वर्जन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। राइट? तो हमें क्या फाइंड करना है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक। तो हम किसके अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, कांच की। तो कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल। देखो, प्रकाश की चाल सेम होती है, लेकिन अगर मीडियम चेंज हुआ इट मीन्स कि यहाँ पे मीडियम चेंज होने पे उसकी स्पीड मतलब उसकी चाल में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, सघन और विरल माध्यम के अकॉर्डिंग। तो निर्यात में डेफिनेटली प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा, मतलब वायु में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये एकदम डेंजर मीडियम में जाएगा तब इसकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें वही फाइंड करना है कि कांच का अपवर्तनांक इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल। अब हमारे पास क्या गिवन है, देखिए कांच का अपवर्तनांक गिवन है कितना 1.50, हमने यहाँ पुटअप कर दिया इसकी प्लेस पे। क्लियर? निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऑलरेडी गिवन है 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। राइट? कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। राइट? इसको एज इट इज़ लिखा। अब आप देख रहे हैं कि हमें ये फाइंड करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में गया
और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, राइट। तो कांच में प्रकाश की चाल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 150। क्लियर। अब हमें इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखो 10⁸ तो हम एज इट इज ही रहने देंगे। इट मीन्स कैलकुलेशन किसका होगा, 3/50 का, राइट। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाया तो नहीं, ऊपर कितने ज़ीरो लग गए, 2, राइट। एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इट मीन्स यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या बच रहा है, केवल 2। लेकिन 10⁸ तो मैंने एज इट इज ही था, तो इन दोनों का कैलकुलेशन आया 2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑलरेडी यूनिट गिवन थी। इट मीन्स कांच में प्रकाश की चाल का मान कितना आ गया हमारे पास, अतः कांच में प्रकाश की चाल है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब इसी का हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब पहले हमारी जो लाइट थी काई में चल रही थी एयर में, देन आफ्टर वो काई में एंटर हो गई ग्लास में। तो देखो एयर में जब चल रही थी तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो गई। जैसे ही वो ग्लास में एंटर हुई, इट मीन्स कि वो काई में हो गई डेंसर मीडियम में, तब डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि कंडीशन कब होती है स्पीड की, जब रेयर टू डेंसर में जाएगी तब क्या होगी, डेंसर टू रेयर में जाएगी तब क्या होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, राइट, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 1.50, राइट। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, मतलब जब ग्लास की स्पीड हमें फाइनली यहाँ पे क्या फाइंड करनी है कि जब वो ग्लास में एंटर करेगी लाइट तब उसकी स्पीड क्या हो गई, राइट। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, मतलब जब वो एयर में रहेगी तब उसकी स्पीड ऑलरेडी गिवन यहाँ दे के रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो एस के ऊपर -1 है उसको हम रीड करते हैं पर सेकेंड, मतलब -1 है, इट मीन्स पर, मतलब या तो हम उसको ऐसे नोट डाउन करें m/s, मतलब मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो ऐसा लिखो यूनिट या ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे दिया है मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, क्लियर। देखिए आंसर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम nm इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिफाइन करेंगे, nm से, राइट। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू होता है c/v। अब c क्या होता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट तो दोनों ही रहेगा, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम इट मीन्स जो ग्लास में है। अब मीडियम की जगह ग्लास भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, स्पीड ऑफ लाइट v। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड कितनी देखी है, c इक्वल्स टू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू है, कभी भी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आए कि स्पीड ऑफ लाइट, नॉर्मली अगर स्पीड ऑफ लाइट पूछे तो डायरेक्ट आपको ये नोट डाउन करना है, मतलब वहाँ फिलअप में आपको यही लिखना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वैक्यूम बोले या ना बोले, एयर बोले या ना बोले, डजेंट मैटर। सिर्फ अगर आपको पूछा है राइट द स्पीड ऑफ लाइट तो आपको डायरेक्ट लिखना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके पास गिवन है, किसका,
ग्लास का। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं एन से, बात हो रही है ग्लास की, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में NG लिखा है, ठीक, इक्वल्स टू 1.50। दो कंडीशन गिवन है, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हमें जो फाइंड करना है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास V इक्वल्स टू, V फाइंड करना है, V इक्वल्स टू C अपॉन में NG। क्लियर, NG हो जाएगा। अब देखो C की प्लेस पे हमने वैल्यू पुटअप करी 3 × 10⁸ एंड द डिवाइडेड बाय 1.50। क्लियर। अब 10⁸ तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। क्लियर। अब हमारे पास केवल क्या बचा है, 3 अपॉन में 1.50। जैसे ही हम यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट में कितने ज़ीरो अप्लाई होंगे, 2। क्लियर। अब एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसल, क्या बचा है, रिमेनिंग पार्ट इज 2। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो यूनिट यहाँ पे गिवन है वो एज इट इज ही हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला था कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट बोले तो आप 3 × 10⁸ लिख देना, ये वाला पार्ट। क्लियर। बट यहाँ पे क्या दे के रखा है, जो स्पीड ऑफ लाइट आई वो भी तो 2 × 10⁸ आई। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम की है, राइट। मीडियम चेंज हो रहा है और यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफ लाइट आई है वो ग्लास की आई है। बट एग्जाम में अगर आपको एज अ क्लियर पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तब आप ये आंसर लिखेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तब आप ये लिखेंगे। बट जब आपको अगर ये क्लियर ना पूछा जाए कि ये वैक्यूम है या ग्लास, ओनली सिर्फ ये पूछा जाए राइट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स आपको यही लिखना है वैक्यूम वाला आंसर, अगर कंडीशन क्लियर न हो तो। यहाँ पे हमारा आंसर फाइनली इस सम का आया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।